हमारे साथ अगले जो दर्शक हैं उनको जोड़ते हैं। विकास कुमार सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। विकास नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? कोलकाता से। जी बताएं, क्या मदद की जाए आपकी? कौन सा स्टॉक लिया है, किस भाव पे लिया है? सर यूनियन बैंक है 131 पे बाई है सर। लास्ट 6 मंथ से एवरेज किए जा रहे हैं। अच्छा, 509 है क्वांटिटी। और कितना समय देना चाहते हैं? सर इससे निकलना है, जो भी वक्त निकले। चलिए 7 मंथ्स हो गया इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। विनोद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यूनियन बैंक 131 की इनकी बाइंग है और फंसे हुए हैं, निकलना चाह रहे हैं, क्या राय बनेगी आपकी? इनका लॉस ज्यादा नहीं हुआ ये बोलना चाहूंगा। 131 से स्टॉक 120 पे है तो बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं है, बट डेफिनेटली स्टॉक का जिस हिसाब से थर्ड क्वार्टर का अर्निंग्स हमने देखा, जो मैनेजमेंट कमेंट्री रहा काफी इंकरेजिंग था। लगभग 8 लाख करोड़ के ऊपर इनका लोन बुक ग्रोथ है। वो जो लोन बुक ग्रोथ है वो हाई सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहा है, which was बहुत सारा एनीवे एक्सपेक्टेड लाइन पे है। सबसे बड़ी बात है कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है उसमें काफी सुधार देखने को मिली। अनलाइक अदर कंपनी ये क्वार्टर में प्रोविजनिंग था वो भी काफी कम हुआ, तो क्लियरली दर्शाता है कि आने वाले क्वार्टर में इसके अर्निंग्स में और बेहतरी हो सकती है। और वैल्यूएशन वाइज अगर मैं देखूं तो ये अपने बुक प्राइस टू बुक वैल्यू जो 1 ईयर फॉरवर्ड लू या FY27 पे देखूं तो लेस देन 1 टाइम ट्रेड करता है, तो हमें लगता है फंडामेंटली स्टॉक काफी अच्छा प्लेस है। राइट, आरओ रिटर्न ऑन एसेट भी देखें तो 1% के ऊपर ही बनाता है। मुझे थोड़ा होल्ड करोगे तो शायद आप अच्छा खासा रिटर्न बना के ले जा सकते हो। अगर नियर टर्म का भी व्यू है तो मैं सलाह दूंगा एटलीस्ट मार्च क्वार्टर का वेट करो। मार्च क्वार्टर का अर्निंग्स मुझे लगता है इससे भी बेहतर आनी चाहिए। उसके बाद आपको एक ठीक ठाक आपको एक प्राइस मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए यूनियन बैंक पर आपने ये सलाह दी है, लेकिन अब हमारे साथ हमारे रिसर्च एनालिस्ट भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि अब आरबीआई पॉलिसी पर हम फोकस करेंगे और उसको लेकर जो हमने पोल करवाया है उसकी बात करते हैं। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा अपनी पहली पॉलिसी जारी करेंगे और इस बार पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। आरबीआई पॉलिसी पर एक्सपर्ट पोल आखिर क्या कहता है, तमाम डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी गौरव जवलकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, 18 स्वदेश ने जो पोल करवाया है, एक्सपर्ट पोल यहाँ पर आरबीआई पॉलिसी को लेकर, बताइए क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और क्या क्या हाइलाइट्स हैं इस पूरे पोल की? जी हाँ, अगर हम पोल की बात करें तो कहीं पे अभी पॉलिसी के ऊपर एक्सपेक्टेशंस ये है कि कहीं पे आरबीआई की तरफ से 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो है इस मीटिंग के दौरान हमें देखने को मिल सकता है, और ऐसा लगभग 72% इकोनॉमिस्ट का मानना है। इसी के बाद अगर हम बात करें सीआरआर की, तो इस मीटिंग में कहीं पे हमें सीआरआर में कहीं पे रेट कट्स नहीं देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले मीटिंग में ही हमने देखा था कि 50 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट जो है आरबीआई ने अनाउंस किया था, और उसके बाद ये जो रेट्स है वो ऑलरेडी प्री स्ट्रेस लेवल पे आ चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इस रेट कट के अनुमान की, तो इसके लिए 4 मेन रीजन है जिसकी वजह से ये जो अनुमान है वो काफ़ी बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आरबीआई के और इंडिया के जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन की, अगर हम इंडिया के जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर में हमने देखा है ये जो नंबर है वो कहीं पे लैग कर रहा था एक्सपेक्टेशन को। इनफैक्ट अगर हम पिछले क्वार्टर की ही बात करें तो अनुमान 6.5% के ग्रोथ का था, जबकि नंबर जो है वो 5.4% ग्रोथ का आया था। इसके चलते हुए आरबीआई ने भी कहीं पे पिछले क्वार्टर में ही ये जो अनुमान था जीडीपी ग्रोथ का वो 60 बेसिस पॉइंट से कट किया था FY25 के लिए। तो एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इस मीटिंग में आरबीआई का जो खास फोकस है वो जीडीपी ग्रोथ पर रह सकता है। दूसरी बात करते हैं सिस्टम लिक्विडिटी की। अगर हम इस नंबर की बात करें तो ये जो सिस्टम लिक्विडिटी है वो कई सारे महीनों में डेफिसिट पे चल रही है। ये जो डेफिसिट है वो बढ़ते बढ़ते 3.1 लाख करोड़ तक चला गया था। इसके बाद आरबीआई की तरफ से काफ़ी प्रोएक्टिव एक्शंस भी हमने देखने को मिले। पिछले मीटिंग में ही जैसे हमने देखा कि सीआरआर रेट कट, जिसकी वजह से 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा जो पुश था, लिक्विडिटी पुश, वो मिल सकता था। इसके बाद आरबीआई ने कुछ एक्टिविटीज़ भी की ओएमओ और वीआरआर जैसी, जिसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ तक का पुश जो है वो आरबीआई का एक्सपेक्टेशन था कि दे सकता है सिस्टम लिक्विडिटी को। और इसी के सबके चलते हुए एक रेट कट जो है और एक वे माना जा सकता है, जिसकी वजह से सिस्टम में लिक्विडिटी पुश जो है वो देखने को मिल सकता है। तीसरी बात करते हैं कहीं पे जो इन्फ्लेशन है, अगर हम इस नंबर की बात करें तो कहीं पे ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन जो है इंडिया में देखने को मिला था, और उसका मेन रीज़न था फूड इन्फ्लेशन। अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो 4% से नीचे ही है, बट फूड इन्फ्लेशन की वजह से जो इन्फ्लेशन ओवरऑल जो है उसने 6% का भी मार्क क्रॉस किया था। बट अभी एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि फूड इन्फ्लेशन में एक ईजिंग देखने को मिल रही है, और इसी के साथ साथ इनफैक्ट
अगर हम जनवरी की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इन्फ्लेशन इंडिया के लिए कहीं पे 4.4% तक नीचे आ सकता है, जो कि एक अच्छी बात है रेट कट्स को लेके, क्योंकि इस बार आरबीआई का फोकस जो है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा कहीं पे ग्रोथ पे रह सकता है। आखिर में बात करते हैं गवर्नमेंट के तरफ से जो बजट आया था उसमें भी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा पुश किया है कंजम्पशन को, और इसी सब के चलते हुए आरबीआई के रेट कट्स में एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल आरबीआई के एक्सपेक्टेशन की, तो अभी आरबीआई का मानना यह है कि FY25 में जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.6% तक रह सकती है, जबकि इन्फ्लेशन जो है वो 4.8% तक रह सकता है। और इसी सब के चलते हुए अभी एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये जो जीडीपी ग्रोथ है उसको अचीव करने के लिए कहीं पे रेट कट्स अभी एक सही समय है जब भी आरबीआई की तरफ से देखने को मिल सकता है। आगे जाके कमेंट्री जो है वो तो ज़रूरी रहेगी, बट अगर हम नंबर्स की बात करें तो इस मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है।